हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका वाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले महीने की रीडिंग, दैट इज़ फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। सो देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी लव लाइफ में एंड आपके करियर में। ओके, सो ये रीडिंग होने वाली है फॉर सैजिटेरियस। आपका कार्ड रख देते हैं यहाँ टू समन योर एनर्जी। We request the angels to bless the reading and guide the reading. And we want only love, light and protection around this reading for Sagittarius. Love area के लिए 3 cards. The Fool, 7 of Swords and we have the 9 of Pentacles. Career, 10 of Swords, the Devil, and we have the 5 of Cups. Bottom of the deck, 2 of Pentacles, Juggling. फाइनेंशियल पिंच हो सकती है, फाइनेंशियल वरी हो सकती है, अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, मटेरियल स्टेबिलिटी को लेके, सक्सेस को लेके, प्रोफेशनल स्टेबिलिटी को लेके आई फील टेंशन हो सकती है। रोमांस एंजल से एक कार्ड, लव ऑरेकल से एक कार्ड, करियर के लिए 2 क्लैरिफायर्स लेते हैं। एंड फाइनली टी लीफ, टेबल। ओके सैजिटेरियंस, नवंबर में लेट्स सी लव एरिया में क्या हो रहा है। वी हैव द फूल, एरीज एनर्जी है, बहुत ही ज़्यादा इनोसेंट एनर्जी है, इमेच्योर एनर्जी है, इनएक्सपीरियंस्ड। ओके, सो एक बिगिनर या एक बच्चे की एनर्जी है, जैसे उसमें बहुत ज़्यादा इम्पल्सिवनेस है, एक्साइटमेंट है, नए की तलाश है, नए एक्सपीरियंसेस की, फ्रेशनेस की। आई फील आप रिलेशनशिप में कुछ एक फ्रेशनेस लाना चाहते हैं कि वो सेम ओल्ड नहीं, उसमें कुछ एडवेंचरस किया जाए, कुछ नया किया जाए। यू नीड अ चेंज। आई फील आपकी स्पिरिट जो है वो क्रेव कर रही है या करेगी रादर इन द मंथ ऑफ नवंबर। नए एक्सपीरियंसेस, नए एडवेंचर्स, कुछ नया। I feel with the 7 of Swords and 9 of Pentacles, ये जो भी क्वेस्ट है, आप अपने आप अकेले करना चाह रहे हैं। आई सी दिस रीडिंग एज वेरी डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। दूसरे साइंस की रीडिंग में ये लव एरिया या तो रोमांटिक पार्टनर की बात करता है, स्पाउस की, लवर की, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, या फिर फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, लविंग रिलेशनशिप्स। यहाँ पर आपकी रीडिंग में मुझे ये रिश्ता आपका अपने आप से दिख रहा है। आप उस पे काम करना चाहते हैं, आप खुद के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, फील गुड फैक्टर लाना चाहते हैं। इट्स नॉट लाइक आप वो ग्रैटिफिकेशन, वो खुशी किसी और के थ्रू ढूंढ रहे हैं कि कोई और मुझे खुश रखे, कोई और मुझे पैम्पर करे, कोई और मेरे लिए प्यार दिखाए। आप अपने लिए प्यार दिखाना चाहते हैं, आप अपनी लाइफ
से यू वांट टू फॉल इन लव। मुझे लग रहा है समवेयर थोड़ा सा हेजिटेशन भी है, थोड़े से डाउट्स भी हैं कि अकेले कुछ एडवेंचर पे जाना, अकेले कुछ अपनी लाइफ, अपना फ्यूचर कार्व आउट करना, अकेले अपने लिए कुछ बड़ा सोचना, बड़ी सोच रखना, क्या मैं कर पाऊँगी, क्या मैं कर पाऊँगा। सो उसको लेके थोड़ा सा डर, थोड़ा सा वो फियर है, डाउट्स हैं, लेकिन फिर भी आई फील आप करना चाहते हैं, आप हिम्मत दिखा रहे हैं। सी लव योर सेल्फ फर्स्ट। एंड यहाँ पर एग्जैक्टली वो है 9 ऑफ पेंटिकल्स, ये सॉलिट्यूड की बात करता है। एंड सॉलिट्यूड ऐसा नहीं कि लोनलीनेस है, ये पर्सन लोनलीनेस में दुखी है। ये कार्ड बात करता है कि अकेलेपन को इस पर्सन ने एम्ब्रेस किया है, खुशी से इसने अपने ये बैचलर लाइफ को या अपने पे ये जो फोकस कर रहा है ये पर्सन, इस फेज़ को ये इन्जॉय कर रहा है, पूरे दिल से एक्सेप्ट कर रहा है। सो लव योर सेल्फ फर्स्ट। आप यू आर स्टार्टिंग दिस रोमांस विद योर सेल्फ, यू आर फॉलिंग इन लव विद योर सेल्फ, विद योर लाइफ, अपनी लाइफ, अपने आप के साथ आई फील प्यार हो रहा है आपको। न्यू बिगिनिंग। नवंबर में सैजिटेरियंस, आई फील फोकस आप खुद हैं। आप रियलाइज़ कर रहे हैं और एनालाइज कर रहे हैं कि मेरा रिश्ता मेरे अपने साथ कैसा है, मैं खुद को कैसा ट्रीट करता हूँ या करती हूँ, खुद को कितनी इम्पोर्टेंस देती हूँ, खुद को ये जो सेल्फ टॉक है, इनर डायलॉग जो चलता है वो कितना पॉजिटिव चलता है। क्या मैं खुद को पुट डाउन करती हूँ या करता हूँ या इनकरेजिंग वर्ड्स यूज़ करती हूँ। सो आई फील ये सेल्फ एनालिसिस आपका चल रहा है कि मैं अपने लिए कितनी ज़्यादा पॉजिटिव हूँ या कितना ज़्यादा पॉजिटिव हूँ, और अगर नहीं हूँ तो मुझे इस पे काम करना है। आई हैव टू बी माई ओन बिगेस्ट चीयर लीडर। मुझे दूसरों की वेट नहीं करनी है कि वो मुझे इनकरेज करें, वो मुझे चीयर करें, वो मुझे मोटिवेट करें, वो मुझे पुश करें, वो मुझे रास्ता दिखाएं, वो मुझे हेल्प करें, सपोर्ट करें, प्रोटेक्ट करें, प्यार करें, व्हाटएवर इट इज़। ये सब कुछ आप कह रहे हैं, मुझे वो सब अपने लिए खुद बनना है। दैट इज़ व्हाट आई सी। यहाँ पर इंडिपेंडेंस आप सीख कर रहे हैं हर एस्पेक्ट में, इमोशनली, फाइनेंशियली, mentally, physically, you want to be independent. See, a new adventure awaits, embrace it and live your dreams passionately. New adventure awaits. मैंने शुरू में ही फूल कार्ड के साथ कहा था कि आप कुछ एक्साइटमेंट, कुछ नया एडवेंचर सीख कर रहे हैं। सो यस, दैट इज़ द मेन फोकस नवंबर में। आप खुद पे काम करना चाह रहे हैं। करियर में वी हैव 10 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल एंड 5 ऑफ कप्स। करियर में या तो डिसअपॉइंटमेंट है, आप थक रहे हैं वेट करते करते कि कब मेरी किस्मत चमकेगी, कब मेरी किस्मत साथ देगी। जब आपको लगता है कि बस ये लास्ट बिट है, ये मेहनत कर लूँ फिर शायद रिजल्ट्स बेटर होंगे, तो भी वो रिजल्ट्स नहीं आते। फिर आप कहते हैं कि चलो थोड़ा और टाइम दिया जाए, थोड़ी और मेहनत, थोड़ा और देखते हैं रुक के। फिर आगे चलते हैं, देखते हैं, अभी भी वो रिजल्ट्स नहीं आए जो सोचे थे, जो बड़े रिजल्ट्स की वेट थी वो अभी भी नहीं हो रहा है, अभी भी वो रियलिटी में कन्वर्ट नहीं हुए हैं मेरे सपने। फिर आगे बढ़ते हैं, फिर सोचते हैं क्या मैंने सही डिसीजन लिया, क्या मैं सही रास्ते पे हूँ, क्या मैंने इतना टाइम जो दिया है इस करियर को, इस लाइन ऑफ वर्क को, लाइन ऑफ स्टडी को, क्या सही है ये, क्योंकि रिजल्ट्स तो आ नहीं रहे हैं। सो 5 ऑफ कप्स कहीं ना कहीं वही है, डर, डाउट्स, डिसअपॉइंटमेंट आपके साथ साथ चल रहे हैं।
पर्सनली आपने वो रियलाइज़ कर लिया है कि अब मुझे अपना बेस्ट सपोर्टर, बेस्ट चीयर लीडर एंड बेस्ट हेल्प खुद बनना है, अपना खुद पे काम करना है, खुद को पॉजिटिव रखना है। बट ये इसीलिए करना पड़ रहा है क्योंकि आई फील ये जो डिसअपॉइंटमेंट्स हैं इससे आप निकलना चाह रहे हैं। ऑफ कोर्स हेल्प होगी अगर प्रोफेशनली, फाइनेंशियली वो स्टेबिलिटी आप रीच कर पाएँ जिसका आपको इंतज़ार है, जिसके लिए आप ट्राई कर रहे हैं इतने टाइम से। लेकिन क्योंकि वो डिसअपॉइंटमेंट्स आ रही हैं कि अभी भी नहीं हो रहा, अभी भी वो रिजल्ट्स नहीं आ रहे, अभी भी वहाँ तक नहीं पहुँची हूँ जहाँ तक सोचा था। सो आई फील आप थोड़ा इमोशनली ये लो पीरियड को ओवरकम करना चाहते हैं। समहाउ आप ब्रेव एक्ट करके इस फेज़ को काटना चाहते हैं। You want to sail through on your own bravely. Talking behind back. Begin an adventure. यहाँ पर भी एडवेंचर है, यहाँ पर भी एडवेंचर है, यहाँ पर भी एडवेंचर है। आई फील नवंबर में सैजिटेरियंस, चाहे आपको ये पता है या नहीं पता है, चाहे आप खुद प्लान करेंगे या ये सडनली कुछ होगा, बट आई फील लाइफ आपको कुछ एक नए पाथ पे पुश करेगी एंड वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। ये कुछ ट्विस्ट कहानी में जो आने वाला है, नया एडवेंचर आने वाला है, न्यू बिगिनिंग आने वाली है, ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। लेकिन फ़िलहाल आई फील आप प्रोफेशनली एंड फाइनेंशियली तो खुश नहीं लग रहे हैं, बट उस पर काम करना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि खुश नहीं है तो आप दुख में डूबे रहेंगे नवंबर में, नहीं। एटीट्यूड आपका बहुत सही है। एटीट्यूड आपका है कि कोई बात नहीं, स्ट्रगल रही है, जगल रही है एंड वो रिजल्ट्स नहीं दिखे हैं, कोई बात नहीं, और काम किया जाए, और खुद पे काम किया जाए, और ज़्यादा पेशेंस दिखाई जाए, और खुद को निखारा जाए, और कोशिश की जाए। आई कैन डू दिस, आई कैन डू दिस। आप खुद को आई फील पुश कर रहे हैं, मोटिवेट कर रहे हैं। एंड कोई कुछ सरप्राइज फैक्टर है आपके लिए, आ रहा है सरप्राइज फैक्टर। आई फील दूसरे आपको कैसे जज करेंगे, दूसरे क्या कह रहे हैं, दूसरे क्या सोचेंगे, वो चीज़ आप छोड़ दीजिए। वो चीज़ छोड़नी पड़ेगी ही। अगर खुद पे फोकस करना है तो पहला स्टेप यही है कि दूसरे क्या कह रहे हैं, सोच रहे हैं, वो सोचना आप छोड़ दीजिए। आप क्या सोच रहे हैं, आपको क्या करना है, आप उस पर फोकस कीजिए। हार्ड वर्क अहेड एंड यू नो इट। हार्ड वर्क चल रहा है, रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, सो दैट मीन्स हार्ड वर्क और डालना पड़ेगा। ये चीज़ आई फील क्लियर आपको समझ आ रही है कि गिव अप पहले भी नहीं किया था, आगे भी नहीं करना है, और आगे मेहनत डालनी है। सेल्फ वर्क, खुद पे काम करना है, खुद को और अपने स्किल्स को शार्पन करना है, या एक्स्ट्रा आवर्स डालने हैं, एक्स्ट्रा मेहनत डालनी है, एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करनी है, अपने आप को कुछ एक्सपर्ट लेवल तक लेवल अप करना है, जो करना है, वट एवर इट रिक्वायर्स। ये आपका गोल जो रिक्वायर करता है आपसे, वो आपको करना पड़ेगा। कुछ बड़ा पाने के लिए ऑफ कोर्स कुछ सैक्रिफाइसेस करने पड़ेंगे, एंड यहाँ पर वो है कि मेहनत, इट्स नॉट अ सैक्रिफाइस, इट्स जस्ट दैट एक्स्ट्रा मेहनत पुट इन करनी पड़ेगी। पास्ट के आउटकम से डेफिनेटली मुझे यहाँ लग रहा है आप डिसअपॉइंटेड ही हैं। कभी कभी किस्मत साथ देती है तो थोड़ी मेहनत भी बड़े रिजल्ट्स दे जाती है, बट यहाँ पर आपको दुख ये भी है कि समहाउ मेरी बड़ी मेहनत भी छोटे रिजल्ट्स दे रही है क्योंकि किस्मत साथ नहीं है। दैट मीन्स लक फेवर नहीं कर रहा है।
एक कार्ड लेंगे हम लैंग्वेज ऑफ कलर्स ऑरेकल से, लकी कलर, लकी नंबर, यूनिवर्स की तरफ से मैसेज फॉर सैजिटेरियस, एप्रिकॉट. ओके, एप्रिकॉट सेज रिजॉइस एंड लाफ. अपनी एनर्जी को लाइट रखिए, फन मोड पे रखिए. ओके, लाइफ में हंसना नहीं भूलना है, इन्जॉय करना नहीं भूलना है, क्योंकि ये अप्स एंड डाउन्स, ये स्ट्रगल, ये जगल, ये चलती ही रहेगी. हर एक की लाइफ में कुछ ना कुछ एस्पेक्ट में स्ट्रगल है, मुश्किलें हैं, चैलेंजेस हैं. उन चैलेंजेस को सही एटीट्यूड के साथ लेना है. एंड वाइल यू डू दैट, जब तक आप ये कर रहे हैं, समझ रहे हैं कि यस अच्छे एटीट्यूड के साथ मुझे बस और मेहनत डालनी है, पॉजिटिवली आप ले रहे हैं, तो वो करते हुए आई फील लाइफ को इन्जॉय करना नहीं भूलना है, नए एडवेंचर्स सीख करना नहीं भूलना है, नए एक्सपीरियंसेस को एम्ब्रेस करना नहीं भूलना है. ओके, सो रिजॉइस एंड लाफ. नंबर 20, ये किसी की बर्थ डेट हो सकती है या 20 नवंबर सिग्निफिकेंट डे हो सकता है आपके लिए. कुछ मेजर 20 नवंबर को हैपनिंग हो सकती है. ओके, या 2 + 0 is 2, so 2nd November, 20th November. So Sagittarians, just hang in there. I feel आपका सही एटीट्यूड है इस महीने. ओके, एंड ये जो न्यू बिगिनिंग, नए कुछ एक्साइटमेंट आ रही है, ये आई फील वो स्पाइस अप कर देगी चीज़ें जो फ़िलहाल थोड़ा सा आपको डल लग रहा है, मोनोटोनस लग रहा है कि इतनी मेहनत बट नो रिजल्ट. सो आपका मूड अपलिफ्टर बन के कुछ एक एक्साइटमेंट, कोई एक नया एक्सपीरियंस आ रहा है नवंबर में. कुछ ट्रैवल हो सकता है, कुछ सडन सरप्राइज एलिमेंट हो सकता है इस चीज़ में. इवन इफ आप प्लान कर रहे हैं ये एडवेंचर, बट अल्टीमेटली उसमें क्या होगा, क्या एक्सपीरियंसेस मिलेंगे, उसमें आई फील एक सरप्राइज एलिमेंट है आपके लिए. सो यूनिवर्स आपको एंटरटेन रखेगा जब तक ये फेज़ में आप मेहनत डाले जा रहे हैं, हार्डवर्क करे जा रहे हैं. ओके, सो जस्ट लर्न टू रिलैक्स, रिजॉइस एंड लाफ. ओके, दैट इज़ वॉट आई हैव फॉर यू. आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, क्लैरिटी मिली है, गाइडेंस मिली है. यस, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए. लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए. कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन. आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरिओम तत्सत.